हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और प्रभावशाली देवताओं में से एक हैं। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है, जो प्रेम, करुणा, नीति, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन मानव को ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर कैसे चला जाए। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थीं। मथुरा के क्रूर राजा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान ने अवतार लिया। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव उन्हें गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत आनंदमय रहा। उनकी बाल लीलाएं माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत उठाना आज भी भक्तों के हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भर देती हैं। श्री कृष्ण का किशोर रूप विशेष रूप से राधा रानी और गोपियों के साथ जुड़ा हुआ है। रासलीला और बांसुरी की मधुर धुन के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति का दिव्य स्वरूप दिखाया। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की सर्वोच्च मिसाल है। युवावस्था में श्रीकृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और एक कुशल राजा के रूप में प्रजा का पालन किया। महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र नहीं उठाए बल्कि अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का जो संदेश दिया गया है वो आज भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। भगवान श्रीकृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है निष्काम कर्म। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन में सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची योग्यता है। श्री कृष्ण का जीवन यह बताता है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। अंततः श्री कृष्ण प्रेम के देवता, नीति के मार्गदर्शक और जीवन के सच्चे मित्र हैं। उनका स्मरण मात्र से मन को शांति, हृदय को आनंद और जीवन को सही दिशा मिलती है। इसी कारण वे युगों युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। जय